अपना नाम बताएं। आदित्य सिंह। क्या कहना चाहते हैं? ये नंबर जो है 584 मिलजुमा नंबर है, जिसमें क ख ग है। क गांव के बाबू साहब का है, ख हमारे पूरे परिवार की भूमिदारी की ज़मीन है, और उसके बाद ग बंजर है। और प्रधान वर्तमान प्रधान संदीप मदनवाल लेखपाल को मिला के एक पैमाइश फर्जी कराया है, जिसमें क फिर उसके बाद ग को बंजर बना दिया, फिर ख कर रहा है। क के बाद ख आता है न कि ग। हमारी यही लड़ाई है कि ख जो है हमारी भूमिधरी में माँ करवल देवी का मंदिर बना हुआ है, वो हमारा है। और इसी बाबत एक सिविल जज सीनियर डिवीज़न बांसगांव के यहाँ एक मुकदमा विचाराधीन है, जिसमें एक स्थगन आदेश दिया गया है कि प्रधान मंदिर की रख रखाव में हम प्रार्थी के उसमें दखलंदाजी न करें। किसके लिए? आपके लिए कि प्रधान के लिए? प्रधान के लिए। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद प्रधान जबरदस्ती आके मंदिर की रंगाई, आज पीछे जाके शौचालय का निर्माण कर रहे थे। 17, 18, 19 3 दिन लगातार हम थाने पर आवेदन दिए और एक निवेदन किए कि इसमें स्थगन आदेश है, प्रधान को काम करने से मना किया जाए। तो प्रभारी जी से मिले थे आप? थाना प्रभारी से? जी। तो क्या कहें? थाना प्रभारी का है आप तहसील दिवस में एसडीएम साहब के पास चले जाएं, एसडीएम साहब से आदेश ले लें। तो एसडीएम साहब के पास गए थे दोनों पार्टी, प्रधान भी गए, हम भी गए। तो एसडीएम साहब ने यह कहा कि प्रधान जी आप मंदिर के उसमें आप दखलंदाजी न कीजिएगा, और तहसीलदार को आदेश किए कि ग्राम समाज की ज़मीन बंजर वाली पैमाइश करके अलग कर दीजिए, और उसी पैमाइश बंजर में प्रधान जी शौचालय बनवा लें। लेकिन प्रधान पैमाइश अभी हुई नहीं, तहसीलदार साहब अभी आए नहीं, पैमाइश की नहीं गई, और उसके बावजूद वो शौचालय का निर्माण हमारी भूमिदारी में मंदिर के पीछे वाले हिस्से में कर रहे थे, जिसमें स्थगन आदेश पारित है। स्थगन आदेश मतलब क्या है कि स्टे है या क्या है? संदीप मदनवाल को मना किया गया है कि मंदिर प्रांगण में हमारे रख रखाव पूजा पाठ उसमें व्यवधान उत्पन्न न करें, व्यवधान उत्पन्न न करें, और न ही कोई निर्माण कार्य, नहीं कोई निर्माण। क्या नाम है आपका सर? विनय सिंह। अब क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए इस मंदिर की ज़मीन पे आल लेडी दीवानी न्यायालय का कचहरी का जो है स्टे है, जो हम लोग बार बार थाने जब काम करता है तो बार बार हम थाने महोदय पर जाते हैं, और थाने के प्रभारी जो है बात सुन लेते हैं। उसके बाद भी थाने के बगल में जो है ग्राम प्रधान जो है काम करवाता रहा, और हम लोग बार बार जो है थाने के पास जाते रहे, कोई सुनवाई नहीं है। यानी आप सीधा आरोप लगा रहे हैं थाना प्रभारी को? तो कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम अशोक प्रसादन है। हम कुल देवी माँ करोल देवी के हम अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष हैं। अच्छा, वर्तमान में अध्यक्ष हैं जी। तो क्या कहेंगे आप? सर कहने का मतलब यह है, जब कोर्ट में ये मंदिर पे जो विवाद चल रहा है, कोर्ट के बांसगांव के जज द्वारा, कोर्ट न्यायालय के द्वारा हम लोग को एक आदेश मिला हुआ है कि प्रधान जी यहाँ पे कुछ कार्य नहीं करवाएंगे, कुछ निर्माण नहीं कराएंगे, और हम लोगों को आदेश है कि यहाँ पे हम लोग रख रखाव कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। तो जब विवादित है और कोर्ट द्वारा मना किया गया है, और थाने को भी आदेश है कि यहाँ पे कोई निर्माण कार्य न कराया जाए, लेकिन प्रधान जी सब सरकारी आदेशों का अवहेलना करते हुए हमें यहाँ कार्य करवा रहे हैं। और ये एक तरह से देखा जाए तो माहौल बिगाड़ने का कोशिश की जा रही है, विवाद करने की कोशिश की जा रही है, विवाद करने की कोशिश की जा रही है प्रधान जी के द्वारा। क्या नाम है आपका? मैं राकेश सिंह हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल का महामंत्री उपाध्यक्ष भी हूँ वर्तमान में, और हमारी सरकार भी है, केंद्र और प्रदेश हर जगह हमारी सरकार है। हमारे विधायक जी भी हैं, सांसद जी भी हैं, सारी व्यवस्था हमारी है। उसके बावजूद भी हम लोग बार बार, जिसे माता जी का ये मंदिर जो है पहले मेजर साहब के द्वारा मेजर धीरेन्द्र नाथ सिंह के द्वारा देखा जाता था, वो हमको सुपुर्द किए थे कि आप इस काम को देखेंगे, और उनके देख रेख में हमने काम बहुत दिनों से हम लोग करते आ रहे हैं। मेजर साहब के द्वारा उनके देख रेख में करते आ रहे हैं। संदीप मोदनवाल बीच में गए नवंबर में 23 नवंबर को हमसे फ़ोन करके कहे कि चाचा आप एक काम करिए, वहाँ मत जाइएगा, हमने ट्रस्ट बनवा लिया है। और उस दिन से और आज तक हम लोग मान लीजिए न्यायालय के न्याय मांगने के लिए बार बार थाना कचहरी बार बार जाते हैं। विधायक जी से भी कहते हैं, सांसद जी से भी कहे हैं, प्रमुख जी से भी कहे, सारे तो आपको इतने लोगों से कहे, और भाजपा गगहा मंडल इकाई के आप उपाध्यक्ष जी,
तो इतना कहने के सब लोगों से आपने संदेशा दिया, तो क्या आपको आश्वासन मिला? हमको आश्वासन मिला, हम उसकी सबसे कहे मगर कोई हमारा न्यायपूर्ण कोई समाधान हुआ नहीं। न्यायपूर्ण? हाँ, हम थाने पर जाते हैं तो बार बार एसओ साहब हमको गर्म हो जाते हैं। हमारे बड़े भाई हैं आदित्य सिंह, जो इस समय ट्रस्ट के माँ कुलदेवी माँ करवल देवी ट्रस्ट के संरक्षक हैं, वो मुख्य संरक्षक हैं, उनके साथ हम लोग जाते हैं। जितनी बार गए, 2 बार गए, दोनों बार ये हमको वहाँ मिला। ये एसओ साहब हमको बार बार वहाँ प्रताड़ित, वहाँ जैसे लग रहा है कि हम ही गलत कर रहे हैं और प्रधान गलत कर रहा है, उसको रोकने के लिए तैयार नहीं है। वो बार बार प्रधान के द्वारा यही हो रहा है कि किसी तरह से मंदिर को लेकर के ये प्रधान पहले एक बार एक जगह करवल मझगावा में प्राइमरी पाठशाला पर ये अतिक्रमण अपने स्वार्थ में ये रात को निर्माण करवा रहा था दुकान को, उसमें हम लोगों ने किसी तरह से जा करके भाग दौड़ करके। आपको क्या लगता है कि आपकी सरकार अगर आपकी सुनी नहीं जा रही है? नहीं, हमारा नहीं सुना जा रहा है। सुना जाता तो हमको ऐसा होना झेलना पड़ता। ना हमारा कोई एसओ सुन रहा है, ना हमारा कोई सिपाही सुन रहा है। आपके विधायक नहीं सुन रहे हैं? नहीं, विधायक से तो हमने कहा था, विधायक जी से कहा, विधायक जी ने कहा कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, इस पर ध्यान देंगे। ध्यान देंगे? हाँ, बिल्कुल आश्वासन मिला? हाँ, बिल्कुल कहे। प्रमुख जी से भी कहे, प्रमुख जी कहे हम कहीं किसी कारणवश अयोध्या है, देखिए जो भी है अयोध्या है, किसी के अंतिम संस्कार में गए, कहे हम आएंगे तो बात करेंगे, कल आने के लिए कहे हैं। ठीक, धन्यवाद।